बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। कल की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 किया था, क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का। और आज हम न्यूमेरिकल नंबर 1.2 की जगह डायरेक्ट 1.3 करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 1.2 में है कि स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल को जो हमने सॉल्व किया था उसके जो आंसर्स आए थे उनको सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आई होप सो कि ये बहुत इजीली आप कर लोगे, तो इसलिए हम 1.3 न्यूमेरिकल करेंगे। 1.3 में है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दो पार्ट हैं इसके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले फर्स्ट चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि दोनों वैल्यूज़ जिनको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका यूनिट सेम है या नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस। तो फर्स्ट वाली वैल्यू का यूनिट केजी है और सेकंड वाली का भी केजी है, तो फर्स्ट चीज़ तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि इसको हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि जो बेस है यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है। इनकी पावर्स आपने देखनी है कि क्या इसकी पावर और इसकी पावर सेम है। अगर तो सेम है तो सिंपली ऐड कर देना है, और अगर सेम नहीं है तो उसको आपने पहले इक्वल करना है पावर्स को, फिर ऐड करना है। तो यहाँ पे यूनिट सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। सबसे पहले हम पावर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन +3 × 10⁻⁻⁵। अब इनकी पावर्स को सेम करने के लिए हमने क्या करना है, जो छोटी पावर होगी, ठीक है, उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो छोटी माइनस में जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो यहाँ पे -5 जो है वो छोटी पावर है, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, 4 × 10⁻⁻⁴ प्लस, अब यहाँ पे अगर देखें इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, इसको हम शिफ्ट करके फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, सिर्फ 1 डिजिट है, तो 10 की पावर हो जाएगी 1। 10 की पावर -1 क्यों नहीं आई, क्योंकि जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव रहती है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, ये एज इट इज। अब 4 × 10⁻⁻⁴ प्लस 0.3 multiply by 10⁻1 एंड दिस इज -5। ठीक है, 4 × 10⁻⁻⁴ प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो पावर आ जाएगी -4। अब इसकी पावर भी और इसकी पावर भी -4 हो चुकी है, मीन सेम हो चुकी है, तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू को इधर फर्स्ट वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, 4 प्लस 0.3। चूँकि पावर दोनों की सेम है तो इसलिए पावर को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। यूनिट भी दोनों का सेम है तो साथ में केजी आ जाएगा। तो अब इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में वैल्यू है 5.4 × 10⁻⁻⁶ मीटर -3.2 × 10⁻⁻5 मीटर। अब इसमें भी जब सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो देखनी है कि इन दोनों वैल्यूज़ का यूनिट सेम है या नहीं है। यूनिट तो अगेन यहाँ पे सेम है मीटर्स में, लेकिन जो पावर है 10 की वो दोनों की डिफरेंट है। एक साइड पे पावर -6 है और दूसरी साइड पे -5 है। तो अगेन हम जो छोटी पावर होगी उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी पावर के इक्वल करने के लिए 5.4 × 10⁻⁻⁶ मीटर -3.2 × 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू में देखें तो पॉइंट जो है वो 5 के बाद है। इस पॉइंट को हमने कर देना है शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आती है, तो 0.54। ठीक है, अब पॉइंट हमने कहाँ लगाया है, 5 से शिफ्ट करके 5 के लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी
1 प्लस में, और इसके साथ जो -6 वाली पावर है वो एज इट इज़। सेकंड वाली वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना, उसको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे दो पावर्स हो गई हैं हमारे पास, 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 और ये -6 -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 -6 था, और -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। यहाँ पे 0.54 पावर्स को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगी, और दूसरी साइड पे पहले से ही पावर -5 है, यूनिट इनके साथ मीटर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे 0.54 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3.2 में से, और 10⁻5 एज इट इज़। इसको माइनस करेंगे तो ये है 0.54 -3.2, तो ये आ गया -2.66। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2.66 और 10⁻5, और यूनिट इसका आ गया मीटर। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 1.4। 1.4 में देखें, सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और दूसरी वाली को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पहले वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻2 मीटर। जब भी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल आपने याद रखना है। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, और उनकी जो बेस है वो भी सेम हो, दो वैल्यूज़ आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है, तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर वही दो वैल्यूज़ हो रही हैं डिवाइड, तो उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये दो चीज़ें याद रखेंगे तो ये फौरी तौर पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं। फर्स्ट वाली है, वैल्यू लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 10⁻2 मीटर। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। सिंपल वैल्यू को आपने सिंपल वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, और पावर को पावर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, इकट्ठे नहीं करना। तो 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। अब दोनों वैल्यूज़ आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस भी सेम है, जैसे कि यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, तो बेस सेम है, तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड। इसकी पावर 4 है और इसकी पावर -2 है, हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 प्लस माइनस हो जाएगा -2 और साथ में मीटर्स। ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मीटर, साथ में हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आंसर तो आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम 1 के बाद पॉइंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻2 और मीटर 1.5, ये दोनों पावर्स को कर देंगे अगेन ऐड, क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर। अब पार्ट 20 का सॉल्व करेंगे, उसमें हमने इस वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है।
डिवाइड करना है तो डिवीजन का रूल भी मैंने आपको अब बताया है कि डिवीजन में अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ kg डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg 4 मीटर क्यूब, सॉरी। तो सबसे पहले ये तो सिंपली डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे आ गया है 2, ठीक है। अब इनकी पावर्स को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पावर्स को सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आपस में हो रही हैं डिवाइड। तो बड़ी पावर को हम ऊपर ही रहने देंगे, जो छोटी पावर है 10⁻⁴ उसको हम नीचे, वो प्लस की है, ऊपर जाएंगे तो वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। ऊपर यूनिट हमारे पास केजी है, नीचे हमारे पास यूनिट है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ में से 4 माइनस करेंगे और साथ में केजी मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया और साथ में केजी मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन आंसर को हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख। 2 है अकेला तो 2 के बाद हम सिंपली पॉइंट यूज़ कर देंगे। 2 के बाद कोई और डिजिट नहीं बच रहा, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर चेंज नहीं होगी, 10 की पावर 4 ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट बच रहे हों वो 10 की पावर में जाते हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद कोई और डिजिट है ही नहीं, तो इसलिए 10 की पावर में कोई और डिजिट नहीं जाएगा। तो 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। नंबर 5 है 1.5 न्यूमेरिकल। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अच्छा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली वैल्यू हो रही है डिवाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 4 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले हम वैल्यू को एक बार एज इट इज़ लिख देते हैं। 10⁻² kg मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.0 के साथ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाली की पावर है 10 की पावर 2 और सेकंड वाले में कोई पावर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट इसका था केजी और इसका यूनिट है किलोमीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻² और सेकेंड स्क्वायर। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12.0 मल्टीप्लाई 10⁻² एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास केजी, ठीक है। किलोग्राम, किलो दोनों में सेम है, साथ में मीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इस 12 को हम करेंगे 5 के साथ डिवाइड। 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो जब हम 12.0 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.4, ठीक है। बाकी पावर बच गई। यहाँ पे ऊपर 10 की पावर है 2, ठीक है, और नीचे भी 10 की पावर 2 है। नीचे 10 की पावर 2 प्लस में है, ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस, ठीक है। साथ में ऊपर यूनिट है केजी मीटर और नीचे था सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेकंड स्क्वायर प्लस में था, नीचे ऊपर जाके हो जाएगा ये माइनस में। तो 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻² में से 2 निकाले तो बाकी क्या, 0, कुछ भी नहीं आता। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4 केजी मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.3 के 2 पार्ट, ठीक है, और न्यूमेरिकल नंबर 1.4 और न्यूमेरिकल नंबर 1.5 को सॉल्व किया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी पॉइंट की कोई समझ ना आई हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक इनकरेजमेंट होती है हमारे लिए, मोटिवेशन होती है नेक्स्ट वीडियो के लिए।